नाजरीन आदाब, आज को गुजरी प्रोग्राम ले गए जावेद राई थारी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह तम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में हम बक शख्सियात ना दावत देता ना, थारे रूबरू करता ना, और तम ये जो हफ्तावार प्रोग्राम है ये देखें, इसना पसंद करें और बहुत सारो प्यार दें। थारो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा स्टूडियो में तशरीफ़ रखें लगा हुआ रमेश भदूरी जी, जेड़ा कि दिल्ली तो संसद हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं और जम्मू कश्मीर का दौरा बने। सब तो पहला तो हूँ थारो इस्तकबाल करूँ अपना इस प्रोग्राम में। ये मारो गुजरां को प्रोग्राम है, तम उसे कबीला के नाल ताल्लुक़ रखें, उसे ट्राइब के नाल ताल्लुक़ रखें। सब तो पहला तो हूँ जानना चाहूँ कि लोग जानना चाहें, मारा कबीला का लोग जानना चाहें, मारा गुजर लोग जानना चाहें कि रमेश भदूरी जी कौन है। नहीं, अब कभी हम अगर सैकड़ों साल पुरानी बात में चले जाएंगे तो ब्लड तो हमारा एक ही है। हम गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जी जी, गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देश के अंदर किसी टाइम में कुछ डिफरेंसेस पैदा ऐसे हुए रहेंगे, कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा होगा या किस कारण किस रूप में रहे होंगे, लेकिन हम समाज गुज्जर समाज के लोग हैं। गोत्र हमारे सेम हैं। कसाना यहाँ पर हैं, खटाना यहाँ पर हैं, भड़ाना यहाँ पर हैं या चेची यहाँ पर हैं। इस प्रकार से हमारे वहाँ भी जो दिल्ली के अंदर गुजर रहते हैं और एनसीआर के अंदर गुजर रहते हैं। जी जी, तो ये कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर पिछड़ी जाति में ज़्यादा इसलिए पिछड़ गए कि यहाँ पर शासन करने वाले लोगों ने कभी इनकी परवाह नहीं की है। जी, एनसीआर के अंदर और स्टेटों में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में और पहचान होगी और अर्बनाइज हो गया तो कुछ ज़मीनें वमीनें वहाँ पर अर्बनाइज होने के कारण से रोज़गार मिल गया लोगों को, तो थोड़े थोड़े बहुत संपन्न हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी दिल्ली में भी, एनसीआर में भी, हरियाणा में भी, यूपी में भी अभी 80% गुजर सब बैकवर्ड ही हैं। अच्छा, इनकी ज़मीनें बिक गई, वो अलग बात है। तो यहाँ स्थिति जो मैंने देखी है वो बहुत ही ऐसी स्थिति है कि देखने के बाद हमको लगता है कि हम दिल्ली में बैठे हुए क्या कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जी ऐसा जीवन जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर का बारे में तमके लगा, जम्मू कश्मीर समाज के लोग प्रताड़ना सह रहे हैं। आज भी वो लोग जो इनका काम है हम लोगों का दूध बेचना, पहले दिल्ली में हमारा भी यही काम था। अच्छा, गाय भैंस भेड़ बकरी रखना। जैसे मेरे दादा जी के पास 500 गायें थी। अच्छा, बकरियाँ थी, भेड़ें थी मेरे दादाजी के पास। अच्छा, और आज भी हम लोग भैंस का ही दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं और ज़्यादातर दूध का ही काम करते हैं। अच्छा, तो दिल्ली के अंदर, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में ज़मीनें एक्वायर हो गई हैं, इंडस्ट्री बन गई है, तो गाय भैंस बिक गई हैं, तो लोग रोज़गार की तरफ, एजुकेशन की तरफ आ गए। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये कम्युनिटी रहती है, ये कहीं ना कहीं मुल्क के प्रति वफादार कौम है। जी जी, और ये 1100 ईस्वी से पहले अगर आप जाएंगे तो गुर्जर परिहार ने अखंड भारत के ऊपर, दुनिया में जो पूरा भारत है इसके ऊपर 600 वर्ष तक राज किया था। बिल्कुल, अगर मीर बहुत से लेकर और गुर्जर परिहार कम्युनिटी को देखें तो गुज्जरों के ऊपर सत्ता थी, लेकिन समय परिवर्तनशील होता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अंग्रेजों ने इस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लड़ाई लड़ी थी, तो अंग्रेजों ने इनको गद्दार घोषित कर दिया। और गद्दार तो अंग्रेजों के लिए थे, क्रिमिनल ट्राइब। हाँ जी, लेकिन क्योंकि जो शासन आया था जब देश आज़ाद हुआ नेहरू जी के टाइम में, तो नेहरू जी को सोचना चाहिए था कि अंग्रेजों ने अगर इनको गद्दार घोषित किया है या क्रिमिनल ट्राइबल्स इनको कहा है, तो क्यों कहा है? क्योंकि अंग्रेजों की खिलाफत की थी, मुखालफत की थी और देश की आज़ादी मांगी थी। भारत देश हमारा है। गुजर परिहारों ने 1100 ईस्वी तक यहाँ पर सत्ता में रहे, डिफेंड किया, मतलब हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को बचाया बाहर के आने वाले, जिसको यहाँ से भगाया जाए। उसकी सज़ा गुजरों को 70 साल से मिलती चली आ रही है। सही है। मोदी साहब से हमें उम्मीद है, धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर में हटी है और हमारा जो यहाँ का गुज्जर समाज है, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। अगर कश्मीरी और डोगरी समाज इनको छोड़ दिया जाए तो पहाड़ी समाज, डोगरी समाज, तो इनके साथ साथ गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं। आज आंकड़े ये लोग छुपाते हैं, देते नहीं हैं। जी जी, बिल्कुल। सर्विसेज कितनी आज तक दी है, देते नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ में अत्याचार किया जाता रहा है, शोषण किया जाता रहा है। अब उस शोषण से मुक्त करने के लिए, और केवल जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए नहीं, मोदी साहब ने जितने भी ट्राइबल्स देश के अंदर कहीं भी रहते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में रहते हों, तेलंगाना में रहते हों, असम में रहते हों, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं तो इन्होंने इस गरीब की चिंता की है। उसी कड़ी के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को भी खुशी होती है। और मैं सांसद बना तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ की कम्युनिटी के लोग अपनी अलग एक पहचान बनाएं और हमारी भाषा भी
संविधान की 8वीं सूची में डाली जाए, उसको मान्यता मिले, उसी के अनुसार एग्ज़ाम हो, जो हमारी गुजरी भाषा है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन इसीलिए रेज किया था कि 9 राज्यों में 9 स्टेटों के अंदर, देश के अंदर गुज्जर रहता है जी, और 80% भाषा मिलती जुलती है। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा दिल्ली में आ गए, वरना तो वही गुजरी है, हम उसी भाषा बोलते थे। जो हमारे घर में कितनी बसें हैं, तुम कहाँ कर रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो। तो इसलिए अब हमारी थोड़ी मॉडर्नाइज अर्बनाइज भाषा हो गई है, शहरी भाषा हो गई है, लेकिन इस गुजरी भाषा को 9 स्टेटों में बोला जाता है। तो